याकूब का पत्री उसका पहले अध्याय का 13, 14, 15 वचन पढ़ेगा। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है आमीन, और ना वो हालेलुया। किसी की परीक्षा आप करता है। किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग बोलता है हालेलुया? जब फंस जाता है ना, हमारा देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में, जब गड्ढे में फंस जाता है सब कुछ प्रभु परमेश्वर को ऊपर डाल देता है। ये हमारा स्वभाव है। जब परीक्षा में पढ़ता है तो बोलेगा परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि लेकिन वचन कहता है क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ में आया होगा, प्रभु आपको परीक्षा करने के लिए नहीं आया। आमीन। जब हम कुछ बातों में फंस जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, कुछ समस्या के बीच में फंस जाता है, तो हमारा बात आएगा ये तो परमेश्वर की इच्छा होगा, परमेश्वर ने परीक्षा किया होगा, परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। नहीं तो मैं विश्वास में क्यों आया? पास्टर के ऊपर, चर्च के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, प्रभु के ऊपर झाड़ने वाला स्वभाव आजकल मसीह के लोगों के बीच में है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद याकूब क्या कहा है वो भी आप देखिए। आमीन। 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इससे आपको क्या समझ में आया? हालेलुया। ये बहुत सिंपल आंसर है। हालेलुया। आज तुम फंसा हुआ, आमीन, नहीं तो आमीन, परीक्षा में पढ़ने के कारण, नहीं तो तुम फंसने के कारण यह है कि आमीन, याकूब बोल के दे रहा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया मैं जो बोल रहा है? आपसे प्रभु बातें कर रहे हैं। हालेलुया। जब परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींच कर, तो अपना अभिलाषा है। आप आज रोने वाला विषय का उत्तर, आमीन, क्या है कारण? उत्तर नहीं, कारण, रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हारा अभिलाषा के कारण जल्दी में किया हुआ कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय तेरे जिंदगी को सत्यानाश करके रखा है। तेरे जिंदगी को जीना नरक के समान बना कर रखा है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आज तुम्हारा जिंदगी में आने वाला मुसीबत के कारण तुम्हारा आमीन, हालेलुया, अभिलाषा के कारण खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ा है। वो पास्टर नहीं, वो विश्वासी नहीं, वो परमेश्वर नहीं, वो चर्च नहीं, कारण सिर्फ तुम्हारा अभिलाषा, तुम्हारा निर्णय, डिसीजन, तुमने कदम उठाया उसके ऊपर, इसलिए तुम फंसा हुआ है। हालेलुया।
आज ब्रदर ऐसे क्यों बात कर रहा है, आज भाई साहब ऐसे क्यों बात कर रहा है। हालेलुया। आज तुम्हारा जिंदगी में एक सच्चाई समझाना चाहता हूं। कुछ चीज में अगर तुम फंसता है, हालेलुया, कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता के पास आकर प्रार्थना कराओ, जब फंसने के बाद निकलना मुश्किल होता है। कभी कभी प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं आता है, कभी कभी भविष्यवाणी भी नहीं होता है। आमेन। चर्च जोड़कर दूसरे चर्च में भी भागता है, परमेश्वर के दास को जोड़कर दूसरा के पीछे भागता है, और आमेन और संगति कराते जाता है, फिर भी उत्तर नहीं आया तो समझ लो तुम्हारा अभिलाषा के कारण तुम फंसा है। हालेलुया। चर्च चेंज करने से, पास्टर चेंज करने से आमीन उसका हल नहीं निकलेगा। आमीन। हालेलुया। ये एक सच्चाई है। आमीन। हालेलुया। मैं बेसिकली एक टेक्नीशियन हूँ। तो हम लोग काम करने वाला एक सिस्टम में 2 चैनल है। उसमें मुझे आमेन एक चैनल खराब हो गया, एक पार्ट समझ लो, एक जैसे 2 भाग है, उसमें एक भाग खराब हो गया। तो उसमें हमारा एक पीसी भी लगता है। जो आमेन यहाँ पे इंजीनियरिंग जो किया है उनको पता होगा कि हमारा टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है। इसी रीति में उसमें लगने वाला बहुत सारे प्रिंटेड सर्क्यूटरी बोर्ड्स होता है, उसके अंदर कार्ड लगता है। तो दोनों में एक ही जैसे कार्ड है, मैं एक दूसरे को चेंज कर सकता है। तो ऐसे एक चैनल, एक भाग खराब हो गया। मैं बहुत कोशिश किया, ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारा सपोर्टिंग एजेंसी ने बोला कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करो। हम लोग करते गया, लास्ट में हो नहीं पा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि तुम लोग सही से कार्ड लगा नहीं पा रहे, सही से केबल लगा नहीं पा रहे। तो हम बोला दूसरे भाग में जब जगाता है तो वो सही चलता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। अगर हम लगा नहीं पा रहे तो उसमें भी काम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें हम लगाते हैं तो चल रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं चल रहा है। इसी रीति में पास्टर चेंज करने से नहीं, ये चर्च चेंज करने से तेरा मुसीबत, तेरा समस्या खत्म नहीं होगा। जो चीज खराब है उसको तुम्हें सही करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो चालू होगा। कितने लोगों को समझ में आए तो हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करो। मैं तो टेक्निकली समझाया। आमेन। हालेलुया। आपका घर के अंदर में टीवी खराब हो गया तो उसको टेक्नीशियन के पास जाकर उसको दिखाकर उसको सही करेगा, तभी उसके अंदर पिक्चर चेंज होगा। डिश चेंज करने से पिक्चर नहीं आएगा, तुम्हारा टीवी खराब है। हालेलुया। अभी आपको समझ में आया होगा। हालेलुया। ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा है कि हम चर्च बदल डालता है, पास्टर को चेंज कर देता है, लेकिन हमारा मुसीबत वैसे की वैसे रह जाता है। इसका कारण यह है पास्टर नहीं है प्रॉब्लम खुद निर्णय लिया किसी का। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे जीसस, वेरी गुड। हालेलुया। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल लेता तो बहुत सोच समझ कर मैं एग्जाम्पल लेना पड़ता है, मुझे किसी को टेस्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा एक मौका है एक उदाहरण देने के लिए। विवाह का डिसीजन, निर्णय जो लेता है, मैं विश्वास करता हूं इसके अंदर कोई लव मैरिज नहीं किया है अभी। आई थिंक सो। आमेन। नहीं है तो आप मेरे से क्षमा करना। ओके, अगर ऐसे है तो मेरे से क्षमा करना। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे लोग लव मैरिज करने के बाद, नहीं तो परमेश्वर का मर्जी के विरोध में विवाह करने के कारण फंसा हुआ लोग हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं है उसकी जिम्मेदारी। परमेश्वर है कि उसकी जिम्मेदारी? पास्टर जिम्मेदारी है।
हालेलुया। शादी करने के लिए बपतिस्मा दिया हुआ पास्टर को मारना चाहिए, वो अलग बात है। शादी के लिए कोई बपतिस्मा नहीं होता है। आमेन। लेकिन हालेलुया, जबरदस्ती बोल बोल कर शादी कराने के बाद फिर प्रभु के ऊपर डालने से कैसे बोलने में तो शांति मिल जाएगा, लेकिन विश्वास से विरोध में बोलना, बुड़बुड़ाना, गुड़गुड़ाना उसके ऊपर, मैं मिश्रम सही था, विश्वास में नहीं आना सही था, विश्वास में आकर ऐसे ऐसे हो गया। हम भी कम नहीं है प्रभु के विरोध में, विश्वास के विरोध में, मसीह के विरोध में बुड़बुड़ाने से। फैक्ट है ना, ये एक सच्चाई है। हम कितना बार बोलते हैं इससे बेटर बेस्ट वो था, पुराना जिंदगी वही सही था, उन लोगों के साथ रहना सही था, यहां पे आकर मैंने गलती किया। वो प्रभु परमेश्वर की गलती नहीं है। आमेन, हालेलुया। विवाह का जिंदगी खराब होने के कारण सिर्फ तुम जिम्मेदार है। हालेलुया। आज मैं उसको बोलने के कारण ये है, नया जनरेशन इसके बीच में है, नया पीढ़ी हमारे इसके बीच में है। ये लोग इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। कितने लोगों को समझ में आया? न्यू जनरेशन। आमेन। विदेश में जा सकता है, नहीं तो लड़का को घर है, लड़का को हेलीकॉप्टर है, तो कुछ भी हो शादी कराओ, बाद में देखा जाएगा, बाद में क्या करना है पानी में डुबा के ले लेना। आमेन। लेकिन ये हो नहीं सकता। मैंने देखा हूं विश्वासी लड़का बुरी तरफ से अविश्वासी लड़की से शादी करने के बाद विश्वास का, अपने विश्वास में भी चल नहीं पाता है, क्योंकि हालेलुया लड़की की ओर से ज्यादा दबाव होता है। इसलिए आहाब राजा, सुलेमान राजा सब गलती किया था। परमेश्वर ने बोला अन्य जातियों से स्त्री को नहीं लेना। एक बड़ा उदाहरण है, सुलेमान बुरी तरफ से फंस गया, एक ही गलती था, मिस्रैम से शादी किया। आहाब इज़ाबेल से शादी किया, गलती बड़ा, पूरा राज पाप करने के लिए और ले गया, पूरा राज इस्राएल पूरा पाप में चले गया। हम सोचेगा प्रार्थना करके, हम सोचेगा इनको कैसे भी करके विश्वास में हम ले आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देखा हूं नहीं होता। आंग के अंदर कांडा रखने वाले जैसा है। कितने लोग मेरे साथ है तो हाथ उठाकर धन्यवाद कहो। ये एक बुद्धि उपदेश करके दे रहे, बाकी आपका मर्जी है। हालेलुया। मैं सोच रहा था लड़की से शादी करने से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहन लोग ज्यादा दबाव डालता है, लेकिन मैं उसका उल्टा भी देख चुका हूं। बुरी तरफ से लड़कियां भी फंस चुका हूं इस बात में। हालेलुया। लोग बोलेंगे नहीं लड़कियां, नहीं तो मेरा बेटी गया तो उसको भी, परिवार को भी विश्वास में लेकर आएगा। नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए शादी कराने से पहले, जिंदगी सत्यानाश होने से पहले, हालेलुया, एक बार परमेश्वर से पूछकर सही मार्ग चुनना है। इतना बोल के मैं आगे जाना चाहता हूं। एफएसी के पत्री 4 अध्याय की 22 वचन में लिखा है, हालेलुया। एफएसी के पत्री उसका
कि तुम पिछले चाल चलन के तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार बरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। भ्रष्ट होता, तो बरमाने वाले अभिलाषा पुराना मनुष्य का, जो नया मसीह में जो आया नया मनुष्य बन गया। मसीह में पुराना बीत गया, नया बन चुका है। लेकिन पुराना मनुष्यत्व का अभिलाषा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें पाप की ओर ले जाएगा, परीक्षा में तुम पड़ जाएगा। आमीन। अभिलाषा तुम्हारे जिंदगी में आना आमीन आएगा तो उससे जीतने के लिए तेरे अंदर सामर्थ्य जरूर चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसके मतलब आमीन समझने के लिए कोशिश करो। वचन जब बोलता है तो वैसे करने के लिए कोशिश करो, नहीं तो पाप की ओर चल जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जिंदगी में जो काम आमीन गलत है, उसको बोलने के समय उसको आमीन हालेलुया उसी काम को अगर तुम करता है तो तुम आमीन फंसने के लिए जा रहा है। समझ में आने वाला हाथ उड़ाकर बोलो हालेलुया। मैं नहीं फंसूंगा। हालेलुया। मैं कितना बार बोला है, दो किश्ती पर पैर मत रखना। हालेलुया। तुम गिर जाएगा। चाहे तुम्हारा हालेलुया विश्वास हो, चाहे तुम्हारा भरोसा हो, तुम 2 नाव पे अगर पैर रखा, 2 लीडर के पीछे चला, तुम गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए आगे से ध्यान रखना, जो चीज जो गलत बोल रहा है आमीन वो मत करो। मसीह में अपने आप को डिसिप्लिन रखो, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। इसलिए परीक्षा में ना पड़ना है। दूसरा शमूएल 11 का 2 बाद में पढ़ लेना। दाऊद ने पाप किया, दाऊद व्यभिचार किया। दाऊद आमीन घर पे आलसीपन में रहने के समय हालेलुया एक स्त्री बाहर नहाते हुए देखा। उसको देखकर उसके अंदर अभिलाषा जाग गया। उसने उस औरत को अपना राजमहल में बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के बाद अगले प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब आज का समय है तो अबॉर्शन करा सकता, आराम से अबॉर्शन होता है। 1 महीने में भी बच्चे को गिराएगा, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 4, 5, 6, 7 काटने में कोई आमीन हालेलुया कभी नहीं सोचता है। आमीन। लेकिन मैं बता रहा हूं परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य के सामने तो घृणा काम कर रहा है। बच्चे को तुम मार दिया है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 9 महीने का हो। काट कर उस बच्चे को निकाला है। परमेश्वर का उसका खून तुमसे पूछेगा। अगर ऐसे कोई इसके अंदर है, प्रभु से माफी मांगकर मेल मिलाप होना।
मैं मेरे पास आकर बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, तुम्हें हालेलुया उस पाप से, उस पाप श्राप से तुम्हें छुटकारा होना जरूरी है। अगर तुम अभी भी बच्चों को सपना में देखकर डरता है तो तुम समझ लो उस पाप तुम्हारा पीछे कर रहा है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम अभी भी बंद नहीं है तो समझ लो वो पीछे है। प्रभु से माफी मांगकर मेल मिलाप कर कर आमीन विश्वास करनो मैं छुटकारा पा चुका है। हालेलुया। बहुत केस मैंने देखा है, बहुत केस मैंने देखा है। विभाषांदरे रिगादान बस्यांदरे व्यभिचार कर कर उसने क्या किया, उसने अपना पति को बुलाया तो वो तो वफादार दास है, फेथफुल सर्वेंट, अपना राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए और राजा के लिए वहां पे युद्ध लड़ रहा है। इसको बुलाया, बुलाने के बाद एक रात बिताने के लिए इसके पास भेज रहा है। अगर इसके साथ अगर सोया है तो बच्चे का जिम्मेदारी इसके ऊपर मैं डाल सकता हूं। दिमाग देखना, हालेलुया। दिमाग लगाने वाले तेरा जिंदगी प्रभु का हाथ में है। दिमाग मत लगाओ ऐसे ऐसे कामों में। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताया, तुम अपने दिमाग कैसे यूज होता है, कैसे दिमाग लगाता है। दिमाग लगाने वाला उस दिमाग के अंदर परमेश्वर पकड़ेगा। मैं आज एक वार्निंग लेकर आया क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, हालेलुया, छोटा कुछ हाथ में आएगा तो भी इतना घमंड करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तुम क्या बन चुका है बताओ? अरे ऊपर से गिराने के लिए तुम हालेलुया आसमान में जाकर घर बनाओ, वो परमेश्वर ऊपर से नीचे गिरा देगा। हालेलुया। इसलिए तुम नीचे रहो, तुम दीन रखो अपने आप को। आमीन। इसलिए तुम फंस जाता है। प्राइड, घमंड, तुम कुछ नहीं बना है। हालेलुया। जिसका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उससे बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। अगर तुम ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ बन गया तो तुम समझ लो तुम गिर चुका है, तुम्हारा गिरना वो समीप है। हालेलुया। आमीन। ऐसे भी भजन है क्या? ऐसे भी भजन है। मैं निकालने के लिए गया तो फिर आज पूरा रात प्रचार करना पड़ेगा समझाने के लिए। ओके, हालेलुया। दिमाग मत लगाओ, उस दिमाग में प्रभु उस दिमाग में पकड़ेगा। उसके बाद उसने उसका पहले परिश्रम फेल हो गया। वो बोला नहीं जाऊंगा घर पे क्योंकि मेरा आमीन मालिक, मेरा मास्टर वहां पे युद्ध लड़ रहा है। मैं कैसे मेरे घर पे मेरा आमीन वहां खा पी कर कर और मैं कैसे मेरे घर पे जाकर आमीन मेरा आमीन आमीन पत्नी के साथ में सो कर रात बिताएगा। मेरा मास्टर आमीन युद्ध लड़ रहा है, मैं नहीं जा सकता। वफादार फेथफुल सर्वेंट, वफादार दास। हम सोच रहेगा अरे यार मौका मिल गया, हालेलुया, आज मुझे रेस्ट करने के लिए मौका है, परमेश्वर ने दिया है। खाना पीने के लिए अरे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। भागेगा। लेकिन उसका दिमाग, उसका सोच देखना वो कितना वफादार है, कितना फेथफुल है वो। हालेलुया। पीछे नहीं हट सकता। फिर इसको शराब पिलाकर दोबारा भेजने का परिश्रम किया, फिर भी वो गया नहीं है। दाऊद राजा का दिमाग घूमना शुरू हो गया। मैंने सोच रहा था आसानी से इस कांडा को पत्ते के ऊपर से निकाल आमीन, कांडा को कांडा से मैं निकाल दूंगा, ये सोचा था। लेकिन शिवा रगस्यांदरे अल्थुना रबा, ऊपर एक और व्यक्ति बैठा है, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यहोवा छोड़ेगा नहीं।
हालेलुया। उनका आमेन हालेलुया सीसीटीवी कैमरा ऑन था। आमेन हालेलुया, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। आमेन, बच नहीं सकता। उसके बाद इसने क्या किया, एक लेटर लिखा, एक आमेन हालेलुया एक चिट्ठी लिखा, इसी के हाथ में भेज दिया। सोचो कितना हिम्मत होगा उसका। आमेन, इसको पता है राजा का चिट्ठी है, खोल कर नहीं पड़ेगा। उसका फेथफुलनेस के अंदर उन्होंने आमेन हालेलुया उसका भरोसा को तोड़कर उससे खत्म करा दिया। उसने उस चिट्ठी लेकर गया, आमेन बोला, आमेन वहां पे जाकर बोला इसको सामने खड़ा कर दो। उसके बाद चाल में ये वहां पे मर गया, मरवा दिया वहां पे, दूसरे को शत्रु का हाथों से मरवा दिया। हालेलुया। लेकिन दाऊद राजा को परमेश्वर नहीं छोड़ा। सारे आमेन गेम खत्म हो चुका था। आमेन हालेलुया। दाऊद राजा के सामने नातान भविष्य वक्ता पहुंच गया। नातान डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन घुमा फिरा के बात कहने का समय हालेलुया नातान ऐसे बोला, तुम वो व्यक्ति है, परमेश्वर की दृष्टि में तुमने घृणा काम किया है, तुम नहीं बचेगा, तेरे बच्चे नहीं बचेगा, तेरे जेनरेशन खत्म हो जाएगा। मार दिया था परमेश्वर। हालेलुया। बोला है कि उसी समय में वो मन फिराया, लौट गया, लेकिन आमेन जो दंड जो दिया था वो एक्सट्रीम था, दे दिया था। हालेलुया। हम तो सुपरमार्केट परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। जो चाहिए उठा के भागो, जो दूसरे लेने से पहले ले लो, छुटकारा, चमत्कार, आमीन, ये सब। लेकिन जो वजन व्यवस्था को तोड़ने वाला दाऊद राजा के ऊपर, हालेलुया, अपना अभिषिक्त के ऊपर आमीन परमेश्वर अपना महिमा दिखाया है। तो नया नियम कलीसिया के अंदर आमीन तेरे हाथ में आया हुआ बातों को तुमने दिखाने के लिए गलत जब काम करेगा तो हालेलुया परमेश्वर क्या छोड़ेगा क्या? पवित्र आत्मा को पाया हुआ, सामर्थ्य को हैंडल करने वाला आमीन अभिषिक्त लोगों के बीच में अगर गलत कुछ काम हो रहा तो परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारे अभिलाषाओं के कारण तुम परीक्षा में पड़ता है। जोशुआ 7:21 7:21 आखान के बारे में वहां पे देख सकता है। परमेश्वर बोला कुछ भी हाँ है नगर आमेन से कुछ भी यरीहो से कुछ भी लेकर नहीं आना। आखान उसको निकाल कर छुपा कर रखा, चोरी कर कर रखा। परमेश्वर ने बोला वहां से कुछ भी लेकर नहीं आना, लेकिन ये अपना मर्जी में हालेलुया सामान को उठा दिया। आमीन, उसको अपने घर के अंदर क्या करके रखा? छुपा कर रखा। हालेलुया। वो उसको मौत में लेके गया था परमेश्वर, मौत में। उसका गलती सारे इस्राएल को हरा दिया है नामक नगर का सामने, सारे इस्राएल हरा दिया। उसके बाद बोला तुम्हारे अंदर पाप है, तुम ढूंढ लो, निकाल दो। वो ढूंढ ढूंढ कर आमीन आखान को पकड़ लिया। आखान बोला हालेलुया मैंने गलती कर दिया, अब तुम्हारा टाइम पार हो चुका है, तुम क्या करो, अभी तुम क्या करो? हालेलुया, तुम्हारा आमीन सारे रास्ता बंद है, आमीन उसको मार डालो। उसको और उस घराने को मारने के बाद फिर इस्राएल आगे गया था। अगर तुम अगर आगे जाना चाहता है तो आमीन खत्म करने वाला, निकालने वाला सब चीज को अगर आमीन जड़ से निकाल कर नहीं फेंकेगा तो तुम आगे नहीं जा सकता। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। तो यहां पे आखान को अपना अभिलाषा फंसा दिया। मत्ती का सुसमाचार 5:28 में लिखा है,
आमेन। बुरी नजर से स्त्री को देखने वाला मन में उनके साथ व्यभिचार किया। दूसरों को वैर रखने वाला उसको खून किया। हालेलुया। पढ़ो उसको। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार कर चुका। तो देखो, हालेलुया, अभिलाषा तुम्हें पाप में ले जाएगा, फंसा देगा, तेरा इज्जत लूटेगा। आमेन। कुछ लोग झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलना उसका हैबिट है। हालेलुया, झूठ बोलना उसका स्वभाव है। झूठ नहीं बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगे। आमेन। हालेलुया। कुछ लोग चोरी करने का आमेन हैबिट है, उसको चोरी नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। झूठ बोलना, मुंह खोलेगा तो झूठ ही हमारा वहां पे बोलता है, खाना खाने के लिए और झूठ बोलने के लिए मुंह खोलता है, ऐसा है झूठ बोलना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं, मैं झूठ है कि और कुछ मैं बोलेगा तो अरे मैं झूठ, मुंह खोलेगा तो तुम कैसे बात करता है। हालेलुया। तुम्हें कभी शर्मिंदा हुआ है कि मैंने एक झूठ बोला है? कभी आपका मन के अंदर ऐसे टेस्ट पहुंचे मैंने ये ऐसे बात को घुमा के बोला है? यीशु सच्चाई है, सत्य है, हमारा रास्ता। आमेन। कोई भी रास्ता से हम परमेश्वर का आमेन हालेलुया मार्ग कुछ भी नहीं, मार्ग हमारे एक ही है, यीशु मसीह। सीधा ही जाना है, सच्चाई बोलना है। आमेन। संसार में थोड़ा चल जाता है लेकिन हम नहीं चल सकता। गलत है तो गलत है। तो झूठ बोलने वाले की प्रत्येकता क्या है कि झूठ बोलना हमेशा बचता नहीं है, एक ही दिन वो बाहर आ जाता है। तो झूठ एक आप देखो, अगर आमेन एक आदमी झूठ बोलकर पकड़ गया, आगे से उसका बातों को विश्वास करेगा क्या? आप लोग विश्वास करेगा? अगर मैं झूठ बोलने वाला है तो मेरा झूठ आप पकड़ लिया तो आप मेरे बातों में विश्वास करेगा, है ना? तो आपका जिंदगी में आप अगर झूठ बोलता है, एक बार अगर पता चल गया, दूसरे बार से आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रखेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आप झूठ नहीं बोलना है। अब समझ में आया होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम हालेलुया प्रचार कुछ और करके हमारे जिंदगी कुछ और है, हालेलुया। यहाँ पे बैठने वाला पुराना वाला तो हमें जानता है, 5 साल हो गया उनके साथ हम। कल का दिन के लिए हम 5 साल पूरा हो गया यहाँ पे। तो आप कोई भी अगर इसके अंदर है तो हमारा प्रचार और हमारा हमें क्या बोलते हैं जिंदगी अलग अलग देखेगा तो आप लोग मेरे साथ होगा क्या? है? आमीन, हालेलुया। ये बोलने वाला बात अगर उसके उल्टा अगर करने वाला है तो कोई मेरे साथ चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो कुछ और बोलता है और करते कुछ और है। आमीन, हालेलुया। तो झूठ बोलने वाला ऐसा है। हालेलुया। आज का जनरेशन झूठ का पिता शैतान है। झूठ तुम्हें परीक्षा में पढ़ने के लिए आमीन हालेलुया कारण होगा, फंसा देगा। झूठ तुम्हें फंसाएगा। आमीन, हालेलुया। पैसे का लालच तुम्हें फंसा देगा। कभी कभी गलत आमीन काम करने के कारण तुम आमीन फंस चुका है, कर्ज में डूब गया हुआ लोग है।
आमेन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। तो आमेन, अपने आप को एक बार देखो, मैं कहां क्यों फंसा है, मेरा अभिलाषा उसका कारण है, और कोई आमेन, हालेलुया, टेम्पटेशन में, आमेन, प्रलोभन में तुम गिरने के कारण और तुम्हारा जिंदगी नरक का समान होने के कारण यही है कि तुम अपना अभिलाषा में आमेन फंस गया, हालेलुया, परीक्षा में पड़ गया। आमेन। प्रचार क्यों करता है? ये सब एक चेतावनी है, वार्निंग है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको, मैं इसको क्यों बोलता है, हालेलुया, अगर मेरा शब्द सुनकर अगर आप मन फिराकर मसीह में अगर चलेगा, आमेन, जैसे वार्निंग बोर्ड रखा, चेतावनी का आमेन बोर्ड रखा रहता है, जहाँ पे गड्ढा है तो वहाँ पे लिख रखा है ये रोड के बीच में गड्ढा है, इसमें गिर जाएगा, तो वहाँ पे बड़ा स्टॉप करके लिख के रखा होगा। ट्रांसफॉर्मर को देखा है, वहाँ पे डेंजर, वार्निंग लेटर है, वार्निंग लाल कलर में होगा, लाल कलर में, क्योंकि रुकना है, ठहरना है, यहां पे खतरा है, यहां गिर जाएगा, यहां मौत है, डेंजर है। हालेलुया। मुझे जानने वाला सारे सबको पता है, मैं कभी किसी के सामने मना नहीं करता हूं, डायरेक्ट मैं कभी नहीं मना करता हूं। अगर मैं कुछ अगर मना कर दिया तो वो बहुत बुरी बात है, होता है। मैं एक्सट्रीम में मना करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं कि फालतू में यार तुम तो करने वाला तो है नहीं, और तुम्हें मैं मना करके तुम्हारे नजर में मैं भी बुरा हो जाए। अगर मैं कुछ अगर बोलता है तो वो इसलिए बोलता है कि वो गिरने वाला गड्ढा होगा। आमेन, हालेलुया। तो यहां पे अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं किया, हालेलुया, आमेन। परीक्षा में ओ रबस्यांदरे अल्थुना रबस्यांदरे, हालेलुया। तो यहां पे आमेन, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाना नहीं, परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ाना नहीं, परमेश्वर के विरोध में बोलना नहीं। कारण तुम है, आज का कारण तुम है, तुम्हारा घराना है। आहाब राजा को बोला, मैं नहीं, तुम और तुम्हारा घराना, तुम्हारा पूर्वजों का पाप के कारण इस्राएल में पानी नहीं है, अकाल है। आज अकाल पड़ने के कारण आमेन, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं है, सिर्फ तुम है, तुम है, तुम ही है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा क्यों आता है? परीक्षा इसलिए आता है कि परमेश्वर तुम्हें टेस्ट करता नहीं है। परमेश्वर को क्या तुम्हें टेस्ट करेगा तभी दिखेगा? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हें हालेलुया टेस्ट करने के बाद चेक करने के लिए तुम्हें टेस्ट करना पड़ता है, खून निकाल कर आमीन लैब में जाकर टेस्ट कर कर। परमेश्वर को क्या तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत है क्या? आपको क्या लग रहा है? जब परीक्षा होता है तुम अपने आप को पहचानता है, मैं कितना है, हालेलुया, मैं कितना। तुम अपने आप को क्या करता है? शांदरे रिगदा नगस्यांदरे अल्थुना रबस्यांदरे, हालेलुया। अपने आप को समझ में आता है कि मैं कितना वीक है, मैं कितना कमजोर है, और मैं कितना तगड़ा है, मैं कितना स्ट्रांग है, कि खुद पहचानता है। एक बार परीक्षा में पढ़ने के समय, एक बार परीक्षा में पढ़ने के समय तुम्हारा साथ में जो लोग हैं वो उनको समझ में आएगा कि तुम कितना आगे है, नहीं तो तुम कैसा है।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। है कि नहीं? साथ में चलने वाले शादी होने के बाद पता चल जाता है, शादी से पहले हालेलुया आइसक्रीम खिलाता है, आमेन, हालेलुया। पुराना लव, अभी का मुझे पता नहीं, हालेलुया, पुराना हमें उसमें आइसक्रीम, हालेलुया नहीं है, तो स्वीट्स, लेटर, मैसेज, आमेन, हालेलुया, आमेन, क्या बोलते हैं, बेटा बेटी, आमेन, हालेलुया, वैसे बातचीत ही होता है। लेकिन शादी होने के बाद, आमेन, हालेलुया, सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर कैसे बात करता है, आमेन, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, हालेलुया, शादी के बाद, आमेन, सही में पता चल जाता है, आमेन। शादी से पहले, आमेन, अच्छी अच्छी क्वालिटी दिखाकर फंसाने के लिए कोशिश करता है। लव मैरिज के बाद फिर पता चल जाता है, मेरा पति, अच्छा ये ऐसे था, आमेन, हालेलुया। किसी किसी का पेंट जब गिर जाता है, नहा धोने के बाद पता चल जाता, अरे यार तो ये इतना काला थी, हालेलुया। कभी कभी ऐसे लगता है, आमेन, हालेलुया, अरे यार ये तो, आमेन, दिन में तो नहाता नहीं है, जब मुझे मिलने आता है तभी नहाता है, मजाक कर रहा हूं, हालेलुया, आमेन। शादी होने के बाद पता चल जाता है, और इसका तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये तो अपना कपड़ा भी नहीं उतार के नहीं रखता है, वो फेंका रहता है, जूता फेंका रहता है, सॉक्स फेंका रहता है। अरे शादी होने के बाद पता चला, पहले अरे इतना डिसिप्लिन, इतना स्टाइलिश, इतना, हमें, अरे अभी तो ये तो शेव भी नहीं करता है, बाल भी नहीं काट, तो बोलेगा तुम आने के बाद मैं ऐसा हो गया। उसका भी उत्तर है, तुम आने के बाद मैं ऐसा ही है, हालेलुया। परीक्षा जब आएगा, बोलते बोलते अभी तो शादी एक परीक्षा हो गया, हालेलुया। शादी परीक्षा नहीं है, मैंने एक उदाहरण लिया था, आमेन। परीक्षा में दूसरे का स्वभाव पता चल जाएगा, खुद का स्वभाव पता चल जाएगा, खुद कितना है वो पता चल जाएगा, आमेन, हालेलुया। और दूसरा तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, हालेलुया। तो मनुष्य का अभिलाषा होता है, सातान का अभिलाषा होता है, और परमेश्वर की इच्छा होता है। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा है तो, आमेन, तुरंत सुपरमैन नहीं बने तो भी, हालेलुया, थोड़ा आराम से, आमेन, हम इस दौड़ पूरा कर सकता है, आमेन, हालेलुया। अंबानी नहीं बने तो भी, हालेलुया, आराम से हम इस दौड़ पूरा कर सकता है, हालेलुया। परीक्षा में ना पढ़ो, आमेन। उसके लिए रास्ता तो यीशु मसीह बोला, प्रार्थना करो, जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करते जाओ, परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन जो टेम्पटेशंस, जो प्रलोभन होता है, शैतान तुम्हें फंसाने के लिए, तेरे अभिलाषा के कारण तुम फंस जाता है, हालेलुया। आज का मैसेज मुझे लग रहा है कि आपको आशीष हो गया, लग रहा है इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा, आमेन। एक वार्निंग है, इस वार्निंग को, हालेलुया, कभी